नीतीश कुमार जी ने गया आसपास के जिलों में पहले तेंदुपत्ते पर नक्सली हमला कर देते थे, नक्सलवाद नहीं है। आप लोग को पता नहीं होगा, पास में है अलवर जिला, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार वहीं हुआ था। जहानाबाद पास में है, वहां पे सेनारी नरसंहार हुआ था। तमाम चीजों को बंद करके अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार को रोजगारोन्मुखी बनाया तो ये सरकार और महिलाओं ने जो वोट दिया है वो वापस लौटेगी। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा, ये वीडियो क्लिप हमने लिया है आज तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हल्ला बोल से, जो कि अभी शाम को 6 बजे राज तिलक के नाम से प्रसारित होता है। इसकी एंकर है अंजना ओम कश्यप। इस कार्यक्रम के दरमियान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जेडीयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा बातें कर रहे हैं और वो बातों में नक्सलियों की चर्चा कर रहे हैं। तो जब मैंने नक्सलियों का बात को सुना तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि जब नक्सली प्रभावित थे तब बहुत ही ज्यादा बिहार बंद का आह्वान किया जाता था और उसका व्यापक असर भी पड़ता था। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं जरा इसे सर्च करके देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि इसके बारे में क्या रिपोर्ट आती है। तो जब मैंने इसका सर्च किया तो जो रिपोर्ट्स आया वो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिपोर्ट करने के बाद जो हमारे सामने इसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का सबसे पहला शीर्षक था बिहार बंद और उससे जुड़ी हिंसा। और इसमें को 4 खानों में बांट करके इसको बताया गया है। सबसे पहले इसमें बताया वर्ष, दूसरा बंद का कारण, तीसरा प्रमुख क्षेत्र, चौथा हिंसा और हत्याओं की रिपोर्टेड प्रभाव, जिनमें सबसे पहले चर्चा की गई है 1991 से 1997 के बीच का। बंद का कारण बताया गया भूमि विवाद और पुलिस अभियान, और प्रमुख क्षेत्र गया, औरंगाबाद और भोजपुर। और हिंसा और हत्याओं का रिपोर्टेड प्रभाव में बताया गया है कई घटनाएं, सालाना 50 से 100 से अधिक नक्सल हिंसक मौतें, पर बंद से सीधी मौतें कम दर्ज है। उसके बाद दूसरा बताया गया 1999, इसका बंद का कारण बताया गया केंद्रीय नीतियों का विरोध, और प्रमुख क्षेत्र मगध क्षेत्र है। और हत्याओं का रिपोर्टेड प्रभाव में बताया गया कई ट्रेनों को रोका गया, 2 से 3 लोगों की मौत की रिपोर्ट। तीसरा 2001 का चर्चा कर रहा है, एमसीसी भाकपा माओवादियों द्वारा बंद, और इसका प्रभावी क्षेत्र था दक्षिण बिहार। सड़क मार्ग पर हमला किए गए और 4 से 5 लोगों की मौतें हुई। 2004 में माओवादी एकीकरण के बाद पहला बड़ा बंद। प्रमुख क्षेत्र थे गया और औरंगाबाद, और आईईडी बम हमले 8 मौतें। 2005 में कई बार चुनाव के दौरान बंद, प्रमुख क्षेत्र जमुई और लखीसराय। हिंसा और हत्याओं के रिपोर्टेड प्रभाव में बताया जा रहा है चुनावी हिंसा, साल में 200 से ज्यादा नक्सली हिंसक मौतें, बंद का हिस्सा भी। फिर 2007 में आते हैं तो बंद का कारण बताया जा रहा है पुलिस कार्रवाई का विरोध, प्रमुख क्षेत्र भोजपुर और अरवल, बसों पर हमला, 2 से 3 मौतें। 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट का विरोध, ऑपरेशन ग्रीन हंट की प्रतिक्रिया, प्रमुख क्षेत्र मगध और सीमावर्ती झारखंड। और हत्याएं और रिपोर्टेड प्रभाव में दिखाया गया है रेलवे लाइन उड़ाई, 6+ मौतें। 2010 में बंद के दौरान भयंकर हमला, प्रमुख क्षेत्र गया और औरंगाबाद, एक दिन में 7 से 10 मौतें रिपोर्ट। 2012 से 14 के बीच में स्फोटिक बंद, प्रमुख क्षेत्र दक्षिण बिहार, हिंसा लगातार घटी, मौतें 1 या 2, केवल तोड़फोड़। यहाँ मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक बात रेखांकित करना चाह रहा हूँ, और वह यह है कि 2005 के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, एनडीए का शासन था, और 2007 में जो बंद का कारण बताया गया है वो पुलिस की कार्रवाई का विरोध है, और 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट की प्रतिक्रिया। और बाकी सारी चर्चा हमने कर लिया है, और इसी लेख में बताया गया है ऊपर दिए गए मौतों के आंकड़े पूरा नक्सली हिंसा शामिल कर सकते हैं, सिर्फ बंद के दिन तक सीमित सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया से जहां से हमने लिया, ये वहां का रिपोर्ट है। उसके बाद फिर अगला लेख, इसी लेख में आगे लिख रहा है समय के साथ गिरावट, और प्रश्न लगाया जा रहा है क्यों। एक तरफ बताया जा रहा है कारक और दूसरी तरफ प्रभाव। सबसे पहला कारक है स्पेशल टास्क फोर्स कोबरा कमांडो, इसका प्रभाव क्या हुआ, बड़े संगठनों का कमजोर होना। दूसरा बताया जा रहा है सड़क रेल कनेक्टिविटी बढ़ना, और इसका प्रभाव बताया जा रहा है बंद के प्रभाव में गिरावट आई। तीसरा है पुलिस जनता समन्वय, और इसका प्रभाव समर्थन आधार कम।
चौथा, माओवादी नेतृत्व की गिरफ्तारी और इसका प्रभाव हुआ लगातार संगठन का टूटना। यहीं पे बताया जा रहा है 2015 के बाद बिहार में नक्सली बंद लगभग अप्रभावी और कम दिखाई देने लगे। अब मुख्य गतिविधि झारखंड सीमावर्ती इलाकों तक सीमित है। और इसी लेख में अंत में निष्कर्ष के रूप में बताया गया है कि 1990 से लेकर 2010 के बीच सैकड़ों बार नक्सली बंद का ऐलान हुआ। बंद स्वयं बहुत बार पूरा बिहार बंद करा देता था। मौतें अधिकतर बंद के दिन हुई। हिंसा प्लस नक्सली गतिविधियों के कारण होती थी और सीधे बंद में मारे गए लोगों का सटीक वार्षिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ये सारी चीजें हमने सोशल मीडिया से लिया, जो आपके सामने साथ शेयर किया। और चूंकि जब नक्सलियों की बात हो रही है, नक्सली हिंसा की बात हो रही है, तो एक चीज मेरे ध्यान में हमेशा रहती है और वह है घटना 2009 की। और यह घटना है झारखंड के चतरा जिले की। हम लोग अक्सर पेपर में पढ़ते थे 2009 का लोकसभा चुनाव के समय में नक्सलियों ने चतरा में चुनाव का बहिष्कार किया था। हम लोगों ने सबसे पहले पेपर में पढ़ा इस खबर को। उसके बाद हमने खबर पढ़ा कमरुद्दीन अंसारी करके कोई व्यक्ति चुनाव के दिन सबसे पहले जाकर के वोटिंग किया था। उसने नक्सलियों की बात नहीं मानी, उसने जाकर के वोट किया। फिर अगले 1 या 2 दिन के बाद या जस्ट दूसरे दिन समाचार पत्रों में हम लोगों ने पढ़ा कि नक्सलियों ने जिस व्यक्ति कमरुद्दीन अंसारी ने सबसे पहला वोट किया था, रात में उसके घर पर घुस के उसके दोनों हाथों को काट दिया। ये नक्सलियों का प्रभाव था तब। और अभी नक्सलियों का क्या प्रभाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।